Now, the following table gives the distribution of the students of two sections according to the marks obtained by them. Represent the marks of the students of both the sections and same graph by आपका नाम एक ही ग्राफ में करना है, सेम एक ही ग्राफ में आपने दोनों बनाने हैं by the two frequency polygon from the two आपका नाम from the two polygon compare performances of both the section आपका sections आपका नाम। इसमें एक तो आपके पास सेक्शन ए है, इन सेक्शन ए आपका नाम मार्क्स है, मार्क्स का मतलब क्लास इंटरवल होता है, और नाउ ए फ्रीक्वेंसी आपका हो गया। देन आपका सेक्शन बी है, तो मार्क्स में आपका नाम जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड आपका देखो 40 to 50 है आपका नाम होगा इसमें। और उसके बाद द फ्रीक्वेंसीज आर 3 आपका नाम 9, 17 आपका 12 एंड 9। सेक्शन बी में आपका नाम अगेन द मार्क्स आर आपका नाम इन बिटवीन ऑफ दिस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड आपका देखो 30 to 40 एंड ये आपका 40 to 50 है। एंड देन अगेन फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो दिस इज 5, नाउ 19, 15, 10। ये है आपका क्वेश्चन। अब आपका जब रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो वी नीड द क्लास मार्क ऑफ गिवन क्लासेस। सॉल्यूशन टू रिप्रेजेंट देख लीजिएगा द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एफपी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपका देखो वी नीड क्लास मार्क, वी नीड क्लास मार्क आपका देखो ना दिस इज ऑफ द गिवन क्लास, इसकी जरूरत आपकी है। तो क्लास मार्क का मतलब क्या हो गया, क्लास मार्क का मतलब क्या हो गया, ये मिड वैल्यू और दैट इज डिनोटेड बाय xi इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ये आप कर देंगे, दिस इज द फॉर्मूला आपका नाम। इज इट क्लियर है सर? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आप कर दो, अब यहां पे आपका मार्क्स दोनों की सेम आपका, दोनों की टेबल आप क्योंकि 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20 आपका नाम ये सेक्शंस को हम बात को अलग लिख देंगे आपका नाम। तो मार्क्स 0 to 10, now देखो दिस इज 10 to 20, दिस इज आपका देखो 20 to 30 एंड दिस इज 30 to 40 एंड दिस इज 40 to 50। इस सॉल्यूशन अच्छा मैंने लिख दिया, हो गया ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्लास मार्क, क्लास मार्क इज इक्वल आपका मिड वैल्यू भी होती है, मिड वैल्यू आपका देखो ना दिस ये कर दीजिएगा और xi इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और बाय 2 कर दीजिएगा। इसका मतलब देखो 0 plus 10 by 2 इससे बड़ा आपका देखो 10 by 2 और ये आपका 5 हो। द डिफरेंस द हाइट इन बिटवीन ऑफ द लोअर लिमिट एंड अपर, ये आपका लोअर लिमिट है और ये आपका देखो अपर लिमिट है, दोनों बीच की डिफरेंस है जिसको आप हाइट भी बोलते हैं, HEIGHT हाइट या डिफरेंस बोलते हैं। तो कितने नंबर का है भाई, आपका हाइट निकालने के लिए आपका क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिएगा, तो 10 minus 0 इज इक्वल टू 10 होगा, 20 minus 10 इज इक्वल टू हाइट आपका। मतलब ये क्यों निकाला, क्योंकि इसमें अब जैसे 10 और 20 30 30 by 2, तो इसमें आप क्या करें 5 आपका 10 10 आप जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 वैसे भी 40 plus 50 90 और 90 by 2 का मतलब 45। इज इट क्लियर? फाइन। अब आपका देखो अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में इधर आप सेक्शन ए लिख दें, दोनों को कंबाइंड वी आर मेकिंग सेक्शन बी। अब ये लिख दीजिएगा 3 9 17 12 9 और 5 19 15 10। क्लियर है सर? हो गया। अब इसके बाद अब आपके पॉइंट्स लेंगे, आपका पॉइंट्स। तो देखो पॉइंट्स में आपका क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये कहीं किताब में नहीं होगा। देखो पॉइंट्स, पॉइंट्स आपका ये सेक्शन ए के लिए लिख दो, जो आपको बड़ा इजी हो जाएगा सेक्शन ए के लिए। क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को कैसे लिखेंगे, 5 3
15, 9, 25, 17, 35, आपका देखो ना आपका सॉरी, और 45 हो गया। इसके लिए सेक्शन बी के लिए देखो, सेक्शन बी के लिए भी आपका पॉइंट्स ले लीजिए, ये कॉमन है, दिस इज कॉमन फॉर सेक्शन ए और सेक्शन बी। देखो 5, 5, दिस 15, 19, उसके बाद 25, 15, नाउ दिस इज 35, 10। हो सकता है कि आप कहीं किताबों में हमने देखा ये ऐसा वाला ये नहीं बनाया था, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए अब इधर देखने की जरूरत नहीं है, इस पे और इस पे हम काम करेंगे, वी विल वर्क ऑन दैट। क्लियर है? ठीक है सर। अब देखो डंडा बड़ा हो गया और हाथ छोटा हो गया। This is x-axis। ये y-axis हो गया। अब जो मार्क्स होते हैं देखो, मार्क्स आर ऑलवेज अलॉटेड ऑन द x-axis। तो where horizontal axis or vertical axis they intersect to each other at 90 degree, that is the origin point, and the coordinate of origin point are 0, 0, जिसका O का मतलब origin point, एब्सिसा भी 0 and आपका Y भी 0 होगा। ठीक हो गया? क्लियर? अब चाहिए इसमें ओके, नाउ 0, 8, 20, 30, 40, 50, 60, ये क्लास मार्क्स होगी, ये जो आती है। क्लियर? इनके बीच में फिर आप जोड़ेंगे उसको, आपका नंबर का। क्लियर? अब देखो आप के पास अगर ग्राफ है तो कोई नहीं तो ठीक, इनके बीच का भी हम कर लेंगे अपना। देखो द हाईएस्ट पॉइंट इन बोथ द, इसमें क्या 19 है 19, इसका मतलब आप क्या करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 is the highest point। ठीक है सर, समझ रहे? अब देखो यहां पे आपके पास दो हैं, या तो आप देखो हिस्टोग्राम बना दें, या आप अपना टाइम से, वैसे तो कायदे से क्या होना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। तो देखो आपका नाम जैसे 0 to 10, तो 0 to 10 में आपका जैसे यहाँ पे आपका 0 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये आपका 40 हो गया, और ये आपका 50 हो गया। 0 to 10, 0 to 10 में कितना 3, जैसे सपोज करिए 8। उसके बाद 10 to 20 में क्या 9, 10 to 20 ऐसे। फिर उसके बाद आपका 20 to 30 है तो 25 आपका नॉलेज ऐसे जाएगा आपका, देखो ना। फिर आप समझ रहे हैं? चेक कर लीजिए, गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं? हाँ या ना बोलो। अरे पॉइंट्स ये देख रही है, ये और 1 हो रहा है, अब पॉइंट्स ये देखिए 3, 9, ये 3, ये आपका देखो 9, ये आपका 17, आपका देखो फिर ये 10, ये आपका 12, ये और ये 9, उसके बाद देखो ये आपका 9, आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब आप यहाँ पे एक काम आप और कर सकते हैं, 1, इसका ठीक मिड पॉइंट देख लीजिए आपका, दिस इज 5, इसके बीच का 15, दिस इज 25,
दिस आपका 30, तो ये आपका दिस 35, ये 45 है और ये 55। आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ मैंने एक स्टिक रखी थी ना, अब आप क्या कर सकते हैं, देखो 5 पे 3 जाएगी, सेक्शन 1 है, ठीक मिड पॉइंट को आपका देखो, उसके बाद 15 पे 9 जाएगी, पे 9 यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये आपका देखो 15,9 होगा, एंड ये जो पॉइंट है आपका देखो ना ये 5,3। उसके बाद 25 पे 17 जाएगी, शॉर्टकट बता रहा हूँ, 25 पे आपका दिस इज द 17, 14, 16, फिर 17 है मेरे को दिस, तो दिस ये 25 पे आपका देखो ना 17 चलेगा आपका ना, देखो दिस। उसके बाद 35 पे 12 जाएगी, 35 पे 12, ये देखो दिस नाउ ये 35 पे आपका देखो ना 12 चलेगा, दोनों बता रहा हूँ अभी, शॉर्टकट बता रहा हूँ। 45 पे 9, 45 पे 9 ये आया, आप कहेंगे ये क्या क्या, ये मैंने देखो जो 0 और 10 का मिड पॉइंट था वो 5, ठीक मिड पॉइंट जोड़ दिया मैंने। जो 10 और 20 का आपका जो मिड पॉइंट था 15, ये देखो आपका, बाकी फ्रीक्वेंसी वही है आपका, देखो 3, अब देखो ये 3, देखो 3, उसके बाद देखो 9, ये 9 है देखो, फिर 17 है आपका ना, देखो ये 17 है, फिर आपका देखो 12 है, ये आपका देखो 12 है, और फिर अगेन 9 आपका देखो रिपीट। आप समझ गए सर, क्लियर? ये अब ये क्या होगा, इधर भी एक्स एक्सिस पे ये आपका एक -10 भी होगा, -20 होगा। अब आपका देखो इससे जुड़ेंगे, ये देखो डॉटेड फ्री हैंड से, ये देखो आपको दिस। उसके बाद ये आया मेरे को करने देख रहे, और उसके बाद ये 45 पे 9 है, तो कहाँ जोड़ेगा 50 पे। हो गया क्लियर? ये शॉर्टकट बता दूं, नहीं तो ये ऐसे बार आपके पास जो होगी ग्राफ टॉपिक, उसके ठीक एक मिड पॉइंट्स को आपका बात को जोड़ा जाएगा, पहले बन जाएगा, पहले आपका हिस्टोग्राम बना देंगे आप इसको, हिस्टोग्राम, उसके बाद ठीक उनके मिड पॉइंट्स को जोड़ दीजिएगा। भैया ये टाइम बचाने के लिए आपका ना ये शॉर्टकट है आपका ना। अब देखिए ये सेक्शन ए का निकल करके आ जाएगा, सेक्शन, ठीक है सर। अब उसके बाद देखो ये सेक्शन 5 पे 5 पे ये जो पॉइंट है 5,5, इसके बाद 15 पे 9, 15 पे 9, तो यहाँ पे 15 पे 9 दोबारा मैंने हार्ड रेट कर 12 ये लिख दिया मैंने, क्या रहा और 15 पे अच्छा ये 19 है यार, 19 है सॉरी, 15 पे 19, चलो कोई बात 19 यहाँ हो, ओके ये नहीं है आपका, इसी में देखा होगा 15 पे गए, ये पॉइंट है दिस 15 पे आपका देखो ना, दिस इज द 19, उसके बाद 25 पे 15,
25 पे 15 तो 25 यहाँ देखो 25 पे ये गया ये पॉइंट ये जो देख रहे हैं आप देखो ना तो दिस 25 पे और देखो 15 फिर उसके बाद 35 पे 10 ये वाला पॉइंट तो 35 पे ये है 35 पे 10 ये पॉइंट आपका 35 पे आपका देखो 10 हो गया एंड एट लास्ट 45 होगा 45 पे ये 1 है दिस इज 45 पे 1 सीधा मिड वैल्यूज को हमने सीधा मिड वैल्यूज पे काम करने लगे देखो आपका ये हो गया। अब आपका देखो पहला ये भी क्या होगा यहाँ माइनस से जाएगा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका 5 का इसके बाद है 25 से आपका 15 ये आ रहा है देखो दिस द पॉइंट उसके बाद 25 से 15 आ गया। अब आपका 35 to 10 ये देखो and then at last it is coming 45 to 1 ये देखो और उसके बाद अगेन ये देखो आपका यहाँ तो यहाँ पे अब आपको जैसे आपने थोड़ा सा डिमार्केशन करनी आपको पड़ेगी ये देखो जैसे सेक्शन ए को आपने कैसे शो किया है ये देखो और आपका देखो दिस एंड हाउ यू हैव शोन द सेक्शन बी ये देखो ये एक लाइन 3 डॉट्स 1 लाइन 3 डॉट्स 1 लाइन 3 डॉट्स ऐसे आपका तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए या तो आपको क्या करना है देखो अगर आपको फेयर काम करना है वहां एग्जाम में किस देखो शॉर्टकट काम इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़ पहले हमने ये इसीलिए लिखा है ये 2 कॉलम मैंने इसीलिए बनाए आपको अब यहाँ देखो इसके बीच का 3 देखो इसके बीच का देखो 5 देन इट 17 देखो दिस 60 अब उसके बाद क्या करेंगे ये देखो ये ज्वाइन किया ये देखो मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं हमने यहाँ ये हिस्टोग्राम बनाया नहीं सीधा आपका मिड पॉइंट्स लेके और उनको आपका जोड़ आप समझ रहे मेरी बात की नहीं समझ रहे इज इट क्लियर तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसे ना बना के ना फिर उसके बाद रबर लो रबर के बाद देखो फिर ये आपने क्या किया जैसे इसको यहाँ दिखा रहे माइनस फिर उसके बाद रबर लीजिए फिर ये नाउ यू हैव टू डिलीट दीज ऑल पॉइंट्स ये देखिए देखो ये जो ऐसे तो ये जो हिस्टोग्राम है ऑलरेडी यू हैव टू रब एट लास्ट तो बिफोर दैट इसीलिए मिड पॉइंट्स आपके निकाल करके मिड पॉइंट्स के तो आपका फ्रीक्वेंसीज को लिख दिया है बाई दिस आपका नाम यू कैन मेक द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आपके ये हो गया क्लियर है। तो अब आपका क्या था
ये आपने क्या प्लॉटिंग कर दी सेम स्केल्स पे, उसके बाद ज्वाइंट्स आपने डॉटेड लाइन से आपका ना इन सेगमेंट्स कर दिया, तो 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आप पाएंगे। अब आपको देखो फ्रॉम द पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द सेक्शंस, तो दोनों के सेक्शंस को आप कंपेयर कर सकते हैं। सेक्शन ए वाले देखो कंपेयर, ये आपका परफेक्ट होने चाहिए। और डॉटेड लाइन में आपको बताऊं, आपको ये वाली डॉट खूबसूरत लग रही है, ये वाली लग रही है ऊपर वाली खूबसूरती, नीचे वाली, तो हमेशा ऐसा करिए जो कि मतलब दिखने में भी लगे आपने काम किया, खाली पास होने के लिए काम नहीं करिए। कलर लाइन बना देंगे, सीधी सी बात, कलर लाइन अलग अलग करना, वो आपकी मर्जी है सर, मेरा काम तो आपको सिखाना है, आ बैल मुझे मार नहीं है। ठीक है, ये होगी। अब इसके बाद वो ग्रुप्ड डाटास के थे आप बनाने के लिए, अब ये अनग्रुप्ड डाटास के हैं। दीज ऑल कम्स अंडर द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज। तो प्रीवियस सेक्शन जो इसका था, अभी जो कल भी आपने बनाया, आज आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया, एंड डे बिफोर आपका नाम यस्टरडे आपने जो उसके पढ़ा था आपका क्या, उनके बारे में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे। और कल आपने जो मैंने बताया था आपको, दैट आई टोल्ड यू दैट आपका आई टॉट यू हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ आपने किया था। इसमें तो आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनाए, बार ग्राफ बनाया, हिस्टोग्राम बनाया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाए। इस सेक्शन में जो आप करेंगे तो आपका जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में जो आप पढ़ेंगे इन स्टैटिक्स। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मोर कॉमनली और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सेंट्रल वैल्यू और टिपिकल वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका नाम। इनमें सबसे पहले द फर्स्ट यू विल राइट अबाउट द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब ही आपका नाम एवरेज होता है आपका नाम, दिस इज एवरेज। तो नाउ द arithmetic mean of a number of observation is the sum of the values of all the observations divided by the total number of observations। सिंपल सी बात कहने का मतलब क्या हुआ, इसको अगर आप देखेंगे मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय ये नंबर ऑफ, ये सीधी देसी लैंग्वेज में ये हुआ आपका, देखो नाम। अब वैसे तो आपका नाम देखो, the mean of n numbers x1, x2, x3 डैश डैश, ये देखो आपका xn आपका नाम देखो is denoted by the symbol, वो आपने पहले लिख दिया मैंने सिंबल x बार, ये देखो x बार, x के ऊपर बार लगा, जैसे मीन का मतलब देखो x बार। आपको याद होगा वेलोसिटी, जब आपने एवरेज वेलोसिटी निकला था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस आपका फाइनल वेलोसिटी ओवर 2 करते थे आप, जब इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप प्रूव करते थे, तो वहां आपका वी करते थे, बार जब लग जाएगा तो एवरेज हो जाएगा आपका ना देखो। तो रीड एज एक्स बार, इसको कहते हैं आपका ना देखो, इसको एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल कहां तक है xn ओवर हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर n होगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा लोअर लिमिट i इज इक्वल टू 1 तो अपर लिमिट n xi ओवर आपका देखो ना, दिस इज n xi जो होता है xi के जो आप देख रहे हैं सिग्मा xi, इसका मतलब ही आपका नाम देखो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस होता है। सिग्मा ई बनाते हैं, जैसे ये सिग्मा हो गया, सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा इट इज ए ग्रीक अल्फाबेट, सिग्मा इट इज ए ग्रीक अल्फाबेट आपका नाम, और इट स्टैंड फॉर द सम ऑफ
द सम ऑफ, दिस इज द सिग्मा, SIGMA सिग्मा, और ये आपका दिस इज द ग्रीक वर्ड आपने बोला है। ऐसे आप अगर आपके पास अर्थमेटिक मीन ग्रुप डाटा का निकालना है, n ऑब्जर्वेशंस आपका x1 x2 x3 है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आपकी f1 f2 f3 fn है, यानी कि उस समय जब आप मीन निकालेंगे तो मीन x बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 और प्लस डैश डैश fn xn ऊपर f1 प्लस f2 प्लस f ये सिलेबस से हट गया क्या ये पूरा मीन एंड मीडियम हट गया, सब कुछ हट गया। ये हिस्टोग्राम और फिगर्स पॉलिटिकल तक किया बस यहीं तक है। बस तो साटा की जनता है क्या? देखो वो बात नहीं है, बात यह है कि आपको आगे जाकर के कम से कम थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए यार, इसका मतलब नहीं। टाइम क्या हो रहा था देखो आप, तो मैं इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं आपको। पिछली बार तक देखो कंबाइंड मीन 4-10 ओके, तो देखो इफ x1 एंड देखो x2 आर द मीन ऑफ टू ग्रुप, आगे जाकर के कंपटीशन लेवल जब आपका जनरेट होगा वहां नहीं कह सकते आप विथ साइज n1 and n2, ये तो हमने 9th में पढ़ा ही नहीं था, किसी मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। देन मीन x बार ऑफ द वैल्यूज ऑफ टू ग्रुप्स, तुम्हारे नेताओं का बस चले तो वो तो कहेंगे पढ़ो मत, भीख मांगते रहो, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे होते तो तुम्हें भी इंसिस्ट करेंगे ना पढ़ो। इस गिवन में उस समय आपका x बार इज इक्वल टू ये आपका जैसे कंबाइंड मीन है इज इक्वल टू आपका n(x1) आपका देखो दिस ये प्लस ये n1 x1 इंटू n2 x2, ये बार है पर ये मीन है ओवर आपका n1 और प्लस n2। तो ये आपको ये, इसके बाद थोड़ा सा जनरल आइडिया की बात कर रहा हूं क्योंकि आगे जाके आपने वही कंपटीशन की तैयारी करनी है, वहां मत बोलना कि हमें तो पढ़ाया नहीं था, तो यहां कम से कम ये तो कह सकते हो रावत सर ने पढ़ाया था। तो द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन डाटा when the data are arranged either in ascending order or in descending order of their magnitude, ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई पेट दर्द नहीं होगा किसी का, लेकिन ये लिख दिया तो आपका नाम इज कॉल्ड द मीडियन। क्योंकि तो ये इसलिए पढ़ाना लाजमी समझ रहा हूं, आगे जाकर के हो सकता किसी के घर की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है और वो एसएससी ग्रेड क्लरिकल ग्रेड की आपका नाम, क्लरिकल ग्रेड हर डिपार्टमेंट में, रेलवे में भी है, यूपीएससी में भी है, तो सारे डिपार्टमेंट आपका, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जहां क्लर्क नहीं होगा। अब क्लर्कों को भी क्या समझ रहे हैं आप, क्लर्क इज आपका नाम दैट इज अ बैकबोन ऑफ द डिपार्टमेंट, याद रखिएगा। क्लर्क को क्लर्क के हैसियत से मत देखिए, कई लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, नहीं कर सकते हो डॉक्टरी, नहीं कर सकते मेडिकल, उनको इमीडिएटली नौकरी की जरूरत है, तो अगर उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जरा सही ढंग से अगर मैथ पढ़ी होगी तो आगे आज क्लर्क की तनख्वाह भी 70-80 हजार है, 90 हजार है, तो क्या बुराई है उसमें करने में, आगे जाके फिर और कंपटीशन करें, आगे आईएएस की तैयारी करिए जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा सा अच्छी साउंड हो जाएगी, इसलिए पढ़ा रहा हूं सर। तो ना मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, इसका मतलब
द मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा इज कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग। सबसे पहले तो आप क्या करेगा, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ए ओ डी ओ आपका देखो। उसके बाद थर्ड सेकेंड, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। कायदे से जो मीडियन होती है वो ठीक बीच वाली वैल्यू होती है। इसके बाद थर्ड आप क्या करिएगा, लेट काउंट द अनग्रुप्ड डाटा। जो आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है उनको आपका काउंट करिएगा आपका नाम देखो। अगर ये इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बी एन, अगर एन आपका नाम एन यानी कि ऑड हो, ऑड नंबर हो, ऑड, उस समय आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यू कैन पुट द फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 का टीएथ टर्म आपका देखो ये हो जाए। एक एक एग्जांपल बताऊंगा अभी, ऐसे नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को। इफ एन इज इवन, अगर आपका एन इवन है, देन इन दैट केस मीडियन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगेगा n/2 का टीएथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1 अलग से का टीएथ टर्म और ओवर इसके नीचे भी आपका देखो 2, ये फॉर्मूला लेंगे। ऑड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इवन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आपका देखो 10। और उसके बाद मीडियन हो गया, 1 अर्थमेटिक मीन, सेकंड आपका मीडियन, और थर्ड में आपका देखो मोड। मूड नहीं है, मोड तो ना, इसका ना मोड इज द वैल्यू विच occurs most frequently in set of observations, और इसका मतलब therefore n observations with maximum frequency is called mode। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आपको तो देखो, मोड इज इक्वल टू ना देखो 3 मीडियन और माइनस 2 मीन, ये आपका मोड का फॉर्मूला आपका, और मीडियन का और मीन का तीनों का मिला करके एक कंबाइंड आपका फॉर्मूला बनता है। उसको आपका नाम देखो 10 से। एक छोटा सा सबके एक एक एग्जांपल दे देता हूं तो मुझे भी लगेगा मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया, बस बात एक्स्ट्रा पढ़ाने तक की है। हमारा मकसद, मेरा मेन मोटो ये नहीं होना चाहिए। अब आप इसमें से देखो जो आपको लगता है कि राइट चॉइस है, दैट इज फॉर योर एग्जाम। एग्जाम के लिए आपका हो ही गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने बना दिया, आपका बार ग्राफ भी मैंने कल बना दिया, हिस्टोग्राम भी आई हैव मेड, तो ये 3 आपका आ रहा है। लेकिन ये मैंने वही बोला, अगर कभी गलती से ऊपर वाला ना करे, किसी के ऊपर आपदा आ जाए, आपदा का मतलब समझ रहे हैं, जब तक माँ बाप होते ना तब तक बड़ा चौड़ा होता आदमी, बाप के पैसों से तेल भरवा करके बड़ी रैश ड्राइविंग करता है, और जिस दिन बाप खत्म माँ खत्म, सर के ऊपर जो है मुंडी गंजी हो जाती है मेरी तरह, तब आपको हाथ पांव मारने पड़ते हैं। और हाथ पांव का मतलब कि फ्रॉम ए वेरी, हाथ पांव का मतलब ये नहीं है। और इसमें कभी कोई छोटी पोस्ट है या बड़ी पोस्ट है, उसके छोटी पोस्ट ही आगे जाके बड़ी पोस्ट बनती है, हमेशा याद रखेगा। तो वही मैंने बोला, एसएससी रेलवे में अगर आपका क्लरिकल में जॉब लगे तो वाह, यूपीएससी में अगर आपका क्लरिकल में जॉब लग गया तो जहां आईएएस ऑफिसर जहां सेलेक्ट होते हैं, जहां से अगर उसमें हो गया तो आप तो कितने आईएएस ऑफिसर्स के साथ, कितने आईपीएस के साथ आपके लिंक होंगे, आपका सब अच्छा ही अच्छा होगा। बैंक में अगर आप क्लर्क बन गए एसएससी का आपका ना, तो देखो फिर भी वारे नहीं आ रहे हैं घर में बैठ करके। आजकल तो सारे लोग आपका देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप क्लर्क लग गए आपका ना, देखो घर के नजदीक रहोगे, 2-4 नोट फेंकोगे, शिक्षा मंत्री तक जहां चाहोगे वहां नौकरी होगी। और हो रहा है सर। सरकारी डिपार्टमेंट का मतलब खाऊ डिपार्टमेंट है आज की तारीख में।
मेरे एक मित्र हैं पांडे जी, अब यहाँ पे ये जाना चाहिए प्रधानमंत्री तक, आवाज नहीं, ये 15 प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। आप जो कहते थे कि बैंक में लोनिंग बड़े अच्छे ढंग से हो रही, मुझे पूछो बैंक में कितनी लोनिंग अच्छे ढंग से हो रही। कल मेरे मित्र एक पांडे जी हैं, उनका घर बन रहा है, तो घर के लिए उन्होंने नए कनेक्शन के लिए अप्लाई किया। मैंने उनको प्रोसीजर बताया, वहां सारे जेई मुझे जानने वाले थे, तो क्लर्क ने कहा देखो ऐसा है, और लोग हमें 2000 रुपए दे करके जाते हैं, आप 1000 रुपए तो दे ही दो। उस पांडे जी की बेचारी की सिस्टर समझ लीजिए हमारी, तो बल्कि मैं शाम को उनको, अबे मैंने कहा बदतमीज हो, कुत्ता भी एक घर छोड़ करके काटता है, तुम लोग तो साले हमें ही काट दे रहे हो। ये है क्लर्कों के हाल। बिल्डिंग का आज फर्नीचर बन रहा है, 10% कमीशन आ रहा है। आज पुताई होनी है सरकारी बिल्डिंग की, 10% आपका नाम खा जा रहे हैं। तो क्या उनको शर्म नहीं आती होगी? क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं है? क्या आईएएस ऑफिसर को पता नहीं है ये खाऊ डिपार्टमेंट है? लेकिन उसके बाद में चल रहे हैं भगवान भरोसे। बुरा मत मानी, जो नहीं कर रहा है, जो कल्प्रिट नहीं है, जो करप्टेड नहीं है, उसको ग्रेट सैल्यूट है मेरी तरफ से भी। तो इसलिए ये जाना चाहिए प्रधानमंत्री तक, मैसेज जाना चाहिए कि आपके देश में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है। बिजली का कनेक्शन लेने जाओ तो पानी का कनेक्शन देने जाओ, बीएसएनएल की अगर आपकी लैंडलाइन अगर आप लेते थे 200 रुपए, जब तक लाइनमैन को नहीं दोगे तब तक आपके घर में बीएसएनएल के उस डब्बे में टोनी नहीं आएगी। ये है सरकारी डिपार्टमेंट का आपका नाम। अभी थोड़े क्या मतलब 6-7 साल पहले कमिश्नर दीपक रावत सर ने हॉस्पिटल में छापा मारा था। एक भाई साहब को जो रंगे हाथों पकड़ लिए, अल्ट्रासाउंड या आपका जो सीटी स्कैन के पैसे लेते थे अंदर जाके भी 10-10, 20-20 रुपए। सरकारी हॉस्पिटल का मतलब समझ रहे हैं, दिन में आप हजारों लोग आ रहे हैं, अगर 200 लोग भी आपके पास आए एक्सरे करवाने के लिए, 210 है कि 2000 रुपए आपके चोखा हो रहे हैं। 2000 का मतलब आपका, और आप महीने का लगाओ 60,000 आपके कहां, 60,000 आपको, और जबकि आपको तनख्वाह सरकार दे रही है 1-1 लाख रुपए दे रही है, तो भी शर्म नहीं आ रही है। यह स्कूल मास्टर पढ़ा नहीं रहा स्कूल में और इधर ट्यूशन पढ़ा रहा, कल का आपने देख लिया। आज है कहीं आवाज? ऐसे करना पड़ता है, ऐसे अभी भी बिल्कुल है। अगर अगले दिन से मुझे अगर आवाज आई, आवाज बंद कर दूंगा तुम्हारी, बिल्कुल। कुल मिलाकर के ये सवाल देखो, इधर ये क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं अनग्रुप्ड में। एक तो देखो आपका मीन निकालने के लिए, आपका मीन एक्स बार, जब मीन एक्स बार होगा, इन दैट केस आपका नाउ यू विल राइट, आपका नाउ देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय, आपका देखो ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कई बार आपको देखो इधर क्वेश्चन में आपको मीन दिया होगा, आपका देखो ना, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको दिए होंगे, ये भी गिवन, ये भी गिवन। आप आराम से सम ऑफ आपका देखो ऑब्जर्वेशंस आप निकाल सकते हैं, आपका देखो यू कैन फाइंड आउट। कई बार आपको क्या होगा, मीन विल बी गिवन, मीन आपको देखो ये गिवन दिया होगा, और उसके बाद आपका नाम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी आपको दिया होगा, देन यू हैव टू फाइंड आपका नाम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब सब डिजीज की एक ही इलाज, एंड दैट इलाज दैट आपका नाम दैट ट्रीटमेंट इज मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये 2 दिए होंगे, ये निकल जाएगा, ये 2 दिए होंगे, ये निकल जाएगा, देखो ये 2 दिए होंगे, ये निकल जाएगा। कहने का मतलब 3 में से 2 अननोन क्वांटिटी होंगी तभी आपका, सॉरी 3 में से 2 नोन क्वांटिटी होंगी, सॉरी नोन क्वांटिटी होंगी तभी आपका अननोन क्वांटिटी निकलेगा ना। अब आजकल एग्जाम तुम्हारे थोड़ा हो रहे, एग्जाम हमारे हो रहे हैं। 9th वालों के मम्मियों ने कह दिया, पापा ने, सर बस आप ही देखो, 10th वालों ने भी, 11th ने भी, 12th में, जो आपका रिजल्ट। एनीहाउ सॉल्यूशन हियर, नंबर ऑफ पीपल आपका कितना है? 5 पीपल। ये देखो आपको लेट का मतलब स्टेट में देखो, XI डिनोट्स नाउ द टाइम का मतलब जो R है आपका नाम देखो, जैसे स्पेंड बाय पीपल,
ये आपका देखो, देन इसको कैसे लिखते हैं आपका दो सिग्मा लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 1 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इसको आप xi लिखते हैं ऐसे, xi का मतलब ये जो 5 है आपका देखो, दिस 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 और प्लस 15, अब भाई आपका n का मतलब 5, तो इन सबको ऐड कर दीजिएगा, कितना आ रहा है 65, दैट्स वेरी फाइन। इसका मतलब आपका देखो कितना आ गया 30, तो इसका मतलब मीन यानी मीन x बार इज इक्वल टू e, आपका क्या होगा टाइम स्पेंट बाय 5 पीपल इन डूइंग सोशल वर्क SW इज इक्वल टू 13 आवर इन ए वीक, वीक में 13 दिन उनको आपका ये काम करना, तो ये ऐसे, ये मैंने बता दिया, ये गिवन होगा तो निकालना क्या है आपका देखो ना, और गिवन होगा तो आपका निकालिए गिवन, ये भी गिवन है, तो उस समय आपका नंबर ऑफ जरूर इसी फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। आप यहां पे देखो नाउ क्वेश्चन, ये आपका मीडियन के लिए आपका ना देखो, द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय कबड्डी टीम इन द सीरीज ऑफ मैचेस आर एस फॉलो। नाउ द नंबर्स आपका देखो 17 2 7 25 15 5 14, आपका देखो दिस 14 आपका 8 10 24 48 10 8 7 18 और आपका देखो 28। फाइंड द मीडियन, आपका देखो फाइंड द मीडियन ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड बाय टीम। एक अगर आपको उसने कह दिया कि ये जो डाटास दिए हैं इससे आपका मीडियन, तो सबसे पहले आपने क्या करना है सॉल्यूशन में, व्हाट यू हैव टू डू, आपका अरेंज द above data in ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में आपका कर रहा हूँ, तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में जरा आपका देखो यहाँ पे 2 देखो, उसके बाद 5 7 कितनी बार है देखो 7 2 बार है, जरा चेक करो 8 10 देखो 2 बार है ना, 14 15 17 चेक कर लो आप देखो 14 15 17 आपका देखो ना 18 ना 24 27 28 और 48। पहले तो अरेंज आप डाटा करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखो काउंट किया आपने, एंड आफ्टर योर काउंट n इज इक्वल टू आपका देखो ना इवन नंबर आपको 16 मिलेगा, 16 मिल गया आपका देखो। आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या करेंगे, जब इवन का होगा तो मीडियन ME इज इक्वल टू आपका देखो ना क्या n/2 का ना देखो टीएथ टर्म और प्लस n/2 प्लस 1 का देखो टीएथ टर्म ओवर आपका ना देखो n का मतलब 16/2 का टीएथ टर्म प्लस 16/2 प्लस 1 का टीएथ टर्म ओवर आपका ना देखो टर्म, तो देखो 8th टर्म देखो और ये आपका प्लस 9th टर्म और ओवर 2 हो गया। 8th टर्म देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th टर्म आपका क्या है 10 और प्लस उसके बाद आपका 9th टर्म क्या है 14, तो आपका देखो तो दिस ये मीडियन इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस आपका 24/2 आपका देख सकता है ये 12 बना जाएगा। इसी सवाल में एक नंबर इसको आपका देखो एक आपका ये हमने क्या किया, इसके 2 5 7 7 8 8 10 10 14 15 17 18 24 27 28 48 हमने हटा दिया, तो 48 जब आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो काउंट किया। और मैं कर रहा हूं
इवन और ऑड का दोनों को बताने, तो काउंट किया n इज इक्वल टू क्या था, ऑड नंबर का मतलब कितना होगा 50। उस समय आपका मीडियन का फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे, तो मीडियन m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 का tth टर्म ऑड नंबर्स के लिए आपका, तो आपका नाम ये दिस इज, तो 50 प्लस 1/2 का tth टर्म, इसका मतलब 16/2 का tth टर्म आपका, देखो तो आपका 8th टर्म, तो देखो तो मीडियन इज इक्वल टू 8th टर्म में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज 8th टर्म आपका जो है 10 है, तो मीडियन आपका नाम एम इज इक्वल टू। इवन नंबर के कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑड नंबर पे आपका कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, ये मैंने आपको बताया। क्लियर है? आपके कोर्स में हो ना हो, ये देखिए मोड निकालने के लिए आपका देखिए ये मोड, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ दैट, तो जो मैक्सिमम टाइम जो नंबर आ रहा है, तो पहले आप क्या करें, इसमें भी जब आप सॉल्यूशन करेंगे, तो नाउ वी अरेंज, आप अरेंज कर देंगे, देखो दिस डाटा आपका, देखो ना, अब आपका इसमें से बताइएगा मुझे अरेंज करने में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, विच वन इज द स्मॉलर वन, 12, तो देखो 12 देखो 12 कितनी बार है, 4। उसके बाद बिगेस्ट नंबर इज आपका ना 25, 15 नहीं दिख रहा आपको, 15 सर 14 भी तो है। एक मिनट अभी लिख रहा हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं, कहा 14 का है, वो 15 बाद 50 और 12 हैं? कहाँ है? वो तो 12 का है, वो तो 15 था, ये 16 है, तो आपका है। उसका 15 उसका 16 हाउ मेनी टाइम्स, 3 ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर इज 20 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 25 देन 25, ये आगे तक हो गया। तो ना हियर 15 अकर्स आपका, तो 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 15 टाइम्स आपका हो गया ना, क्लियर है? तो 15 अकर्स आपका 5 टाइम्स, तो देयरफॉर आपका नाम मोड इज इक्वल टू आपका 15 ही होगा, व्हिच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज द मोड। तो बताइए इतने अच्छे अच्छे मीडियन और मोड निकालने के लिए कौन इतना बेवड़ा था जिसने कि आपकी कोर्स से सिलेबस से इसको ही खत्म कर दिया है? तो सीबीएसई का तो काम ही यही है, पढ़ लिया फिर आप लोगों ने, इतनी बड़ी एजेंसी बना दी, मतलब शर्म की बात है। स्टेट बोर्ड को अटल स्कूल करके सीबीएसई के माध्यम से उनको भी आपका वही बोर्ड बना दिया, और उसके बाद अच्छा खासा था, स्टेट बोर्ड इतने जबरदस्त थे कि बच्चा पढ़ता तो था, सीबीएसई के चक्कर में उनका बोर्ड, और स्कूलों की हालत देख के आप जाइए। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले अपने गांव के स्कूल अटल डाला है, आपने डाला देखा? मैंने अपने गांव का गढ़वाल का सबसे बुढ़ा कॉलेज है तलवाड़ी कॉलेज, बुढ़ा कॉलेज। आप अपनी दादी को पूछिएगा, आपकी दादी तो प्रिंसिपल रिटायर्ड है, उनको पूछिएगा गढ़वाल और कुमाऊं का, अल्मोड़े में रामजे कॉलेज, एआईसी कॉलेज, नैनीताल में आपका नाम, और इन सब में सबसे पुराना कॉलेज है तलवाड़ी इंटर कॉलेज, मेरे गांव का कॉलेज, मेरे ग्रैंडफादर का बनाया हुआ। वहां जब मैं अटल, मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अटल, बोले सीबीएसई में हो गया। तो मैंने कहा सबसे पहले तो जब सीबीएसई के नॉर्म्स हैं तो आपके तो सारे इंग्लिश मीडियम में होने चाहिए टीचर्स। तो ये ऐसा फेल्योर किया हुआ, क्योंकि करना किसी को कुछ नहीं है, पढ़ना ना तो बच्चों को है, तो बच्चे कहां से पढ़ेंगे जब मास्टरी को नहीं आता। तो सरकार को तो वापस लेना चाहिए सीबीएसई से, एक बल्कि एक बोर्ड और बना देना चाहिए, वैदिक बोर्ड जो बाबा रामदेव वाला है। चलिए, हैव ए नाइस। कल व्हाट वी विल स्टार्ट ऑन यस्टरडे, सॉरी व्हाट वी हैव स्टार्टेड इन यस्टरडे और व्हाट वी विल स्टार्ट ऑन टुमारो। वहां क्या स्टार्ट किया था मैंने कल, वहां बार बनाया था और हिस्टोग्राम बनाया था। कल मैं क्या करूंगा, अरे अब मैं कल क्या करूंगा, आपको पता हो कौन सा चैप्टर करना है कल। आज मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन टुडे,
स्टैटिक्स में, अरे स्टैटिक्स तो पूरी स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया, मीडियन के बारे में जानकारी, मोड के बारे में, अर्थमेटिक मीन के बारे में, उनके फॉर्मूलों के साथ हमने काम किया। ये पूछ रहा हूं मैं, व्हाट वी हैव डन ऑन यस्टरडे, व्हाट वी विल डू ऑन टुमारो, व्हाट वी हैव डन टुडे। कल, अब आपका कौन सा छूट गया इसमें चैप्टर? कोई नहीं, खत्म हो गया, मैथ इज कंप्लीटेड। अब इसके बाद कल से आप रिवीजन बताइएगा, किसका करना है सबसे पहले रिवीजन बताओ, हैं? सर्कल्स, चलो कल जी बोलिए बोलिए, सर्कल्स, ठीक है, कल आपसे सर्कल्स में मिलते हैं, सर्कस में नहीं, सर्कल में।